Good morning everyone students. Myself Alan Mina, Government PG College दौसा, BSc पार्ट फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट में आज अपना जो टॉपिक है कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड एंड फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ए कर्ल। सबसे पहले कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड। कुछ सदिश राशियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें किसी अदिश राशि के ग्रेडियंट के रूप में लिखा जा सकता है। इन सदिश राशियों से संबंधित क्षेत्र को हम कर्ल या लेमेलर क्षेत्र कहते हैं। परंतु कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनका बंध पथ रेखा समाकलन शून्य नहीं होता, अर्थात इन्हें किसी अदिश राशि के ग्रेडियंट के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ऐसे सदिश क्षेत्रों को कर्ल क्षेत्र कहते हैं। माना कोई अल्प पृष्ठ डीए बंध पथ सी द्वारा घिरा है और इस सदिश क्षेत्र में सदिश राशि f का उस बंध पथ के अनुदिश रेखा समाकलन गामा है, तो उसे परिसंचरण कहते हैं। गामा इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, या अगर यहाँ पर ई या एफ कुछ भी ले सकते हैं वेक्टर फील्ड। डी एस अल्पांश लंबाई है और इस आयतन अल्पांश डी एस की दिशा स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है। इस परिसंचरण का मान क्षेत्रफल की विशेष स्थिति में अधिकतम प्राप्त हो तो उसे सदिश राशि f का कर्ल कहते हैं, और इस स्थिति विशेष में क्षेत्रफल की जो दिशा होगी वही कर्ल की दिशा होगी। अर्थात किसी सदिश राशि का कर्ल एक सदिश राशि होती है। अन्य शब्दों में कहें तो सदिश क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक क्षेत्रफल की सीमाओं के अनुदिश अधिकतम परिसंचरण को उस बिंदु पर सदिश क्षेत्र का कर्ल कहते हैं। सदिश क्षेत्र की जो डेफिनेशन होगी, सदिश क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक क्षेत्रफल की सीमाओं के अनुदिश अधिकतम परिसंचरण को उस बिंदु पर सदिश क्षेत्र का कर्ल कहते हैं। इसको अन्य रूप में भी लिख सकते हैं अपन। सीमांत अवस्था अर्थात जब क्षेत्रफल शून्य के निकट हो में एकांक क्षेत्रफल से प्राप्त अधिकतम परिसंचरण को इस सदिश क्षेत्र का कर्ल कहा जाता है। कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड f इज इक्वल टू लिमिट डी ए टेंस टू 0 1 अपॉन डी ए क्लोज्ड इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल f डॉट डी ए मैक्सिमम। वेक्टर फॉर्म में कर्ल f वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट डी ए टेंस टू 0 1 अपॉन डी ए क्लोज सरफेस इंटीग्रल f डॉट डी ए मैक्सिमम n कैप। यहाँ पर n कैप क्षेत्रफल की उस स्थिति में एकांक सदिश है जिस दिशा में परिसंचरण अधिकतम होता है। अब फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ए कर्ल। जर्मन भाषा में कर्ल के स्थान पर संकारक को हम रोटेशन द्वारा निरूपित करते हैं, अर्थात कर्ल का अर्थ है घूर्णन। जैसे किसी दिशा में गतिशील द्रव का घूर्णन कर्ल का उदाहरण है। जल के पृष्ठ पर जल के वेग का परिसंचरण शून्य नहीं होता है। जिन सदिश राशियों को अदिश राशि के ग्रेडियंट के रूप में लिखा जा सकता है उनका कर्ल सदैव शून्य प्राप्त होता है। जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कर्ल शून्य होता है, अर्थात कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू 0। तो कर्ल को हम किसके रूप में लिखते हैं? सदिश राशि के ग्रेडियंट के रूप में, यानी ग्रेडियंट ऑफ v इज इक्वल टू 0। कर्ल ग्रेडियंट v इज इक्वल टू 0, अर्थात किसी अदिश राशि के ग्रेडियंट का कर्ल सदैव शून्य प्राप्त होता है। थैंक यू।